स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ के में। इस वक्त मौजूद है राजगीर चिकित्सालय पे यहाँ ऑफिस में, जहाँ पर आज विधायक साहब पहुँचे हैं और व्यवस्था का जायजा लेकर डॉक्टर्स एवं अधिकारियों के साथ कर रहे वार्तालाप। ऐसा एक्सपर्ट आदमी इसमें लगाओ जो बिजली का भी पूरा देख ले। सर बिजली के लिए तो मैं निवेदन करूँ, अपन ने एक यहाँ पे करीबन 10 या 12 साल पहले से, बहुत पहले से एक 4,000 रुपये महीने में एक इलेक्ट्रिशियन लगा रखा है, तो वो ऑन कॉल वैसे घंटे अरे वो आ जाए ठीक है। अपने ऑक्सीजन प्लांट वाले को भी भैया कम से कम इसका पूरा और चीजों को देखता रहे। ऐसा नहीं आकर के कुर्सी लगा करके बैठ जाए कि साहब मेरा काम नहीं है। नहीं उसको समझा समझू करके इसको ऑक्सीजन प्लांट को भी देख ले। जी सर। संचालन हेतु तो संचालन में सारी चीज आ गई। जी सर। बिजली भी आ गई, स्विच भी आ गया, ये भी आ गया, सफाई भी आ गई। मैंने 2 बार ट्रेनिंग करा दी कंपनी ने। बस ठीक है, करो इसको, ठीक है। चलो आगे चलो। ऑक्सीजन प्लांट संचालन हेतु 1 या 2 एक कुशल ले लें जिसके पास में ITI की डिग्री हो। वो IIT होगा तो कम से कम। चलो एक आदमी तो ये लगा लिया अपन ने, और इनकम जनरेट करने के लिए मैंने जो बताया उसको इम्प्लीमेंट करो जिससे इनकम होती है। आगे MTS लगाने की स्वीकृति ये क्या है? सर हमारे यहाँ पे 20 वार्ड की स्वीकृत, मतलब चपरासी जो होते हैं ना वार्ड, उनमें से 4 कार्यरत हैं, एक का भी जून में रिटायरमेंट है, यानी केवल 20 के बदले में हमारे यहाँ 3 ही आते हैं। तो अक्सर बहुत ही अफरा तफरी वार्ड वाइज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके बिना स्थिति ये हो जाती है कि कई बार तो मतलब सुबह दोपहर शाम की ड्यूटी करने को भी लोग नहीं रहते। अब तो एक ही चल रहा है इस टाइम पे ना। हाँ, एक ही आदमी रहता जो है छुट्टी पे पूरा अस्पताल साहब। जब तक कि अब सर इतने अगर 3 लग जाए तो स्वीकृति आप दे दें, हम हमारी MRS की ताकत के हिसाब से रख लेंगे। 2 किल ले लो, 3 किल ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो, ये 2 कर हम ले लो, ताकत जब बढ़ जाए जब 3 लगाने। हाँ ठीक है। अच्छा MLC पोस्टमार्टम इनका सर क्या है, एक्चुअली में पहले से MLC पोस्टमार्टम की प्रति लेने के लिए या किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है MRS से, और मेडिकल बोर्ड से अगर कोई प्रमाण पत्र बनता है तो उसका 300 रुपये। तो एज इट इज रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, वो एक विचार होगा इसके लिए, तो थोड़े एज इट इज रखना है। कितना गवर्नमेंट है सर 300 ये तो यार फिर इसमें क्या नहीं, फिर भी एक लिख लें सर, इसमें लिखने का तो वही नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने फिक्स है, फिक्स है तो उसका अपन क्या 100 रुपये मेडिकल बोर्ड वाले के 300 पूर्व की बात रखे जाए, पूर्व लिख लो, स्वीकृत की पूर्व की बात MLC पोस्टमार्टम चिकित्सकीय प्रमाण पत्रों की फीस 100 रुपये और मेडिकल बोर्ड की 300 रुपये लिख लो भी आप आराम से। हाँ लिख रहे हैं नीचे पोस्टर पे ले प्लान छोड़ दो, प्लान छोड़ दो, भूल मत जाओ, लिख लेना। अच्छा अब और जो विद्युत है ना मेरा वो कागज जो मैंने लिखा एक तो साहब डीप फ्रीज है ना, बेकार पड़े हुए हैं। उस सब चीज़ है सर इसमें। हाँ। मैं लिख रहा MLA साहब से मैं पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन ये क्या है एक्चुअली में MRS से हटके है ये चीज़। एक तरीके से जो आपके प्रयास से अपने यहाँ का जो ICU तो बन गई, आप लोग घटा नहीं कर रहे, लेकिन इसमें ICU 4 रूम से तय हो गई, तो इसमें क्या AC वगैरह कुछ नहीं है। तो उस पर कैसे करें, RMSC को लेटर लेते हैं या कैसे हो, मतलब संस्था तो लगाने की स्थिति में नहीं। हाँ वही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, तो अभी बैठक में अपन कर लें। हमने वैसे तो लेटर कई बार लिख दिए, लेकिन हम इस बैठक का हवाला देकर लिखेंगे। टेलीफोन पे मैंने बात की तो शायद थोड़ा उसका इम्पैक्ट है।
इस पे लिखो ICU नवनिर्मित ICU नवनिर्मित में AC लगाने हेतु RMSCL निदेशालय जयपुर में पत्र लिखने का निर्णय लिया। एक सर सेमी ऑटो एनालाइजर एक मशीन होती है जिससे लैब में जांच होती है। विधायक महोदय, आज की जो मीटिंग है उसका क्या मजमून रहा और किन चीज़ों पर ज़्यादा वो आज ये राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग थी जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब भरतपुर से पधारे हैं, PMO साहब हैं और जो हमारे और जो सदस्य हैं उन सदस्यों की सबकी उपस्थिति में आज हमने ये मीटिंग की है और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मोर्चरी से संबंधित निर्णय है, ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित निर्णय है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण से संबंधित निर्णय है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं उनका पंजीकरण नहीं हो पाता। तो ऐसे में PMO साहब को हमने ये निर्देशित किया है कि आवश्यक रूप से उन पेशेंट्स का पंजीकरण हो ताकि स्थायी रूप से हमारे अस्पताल की जो आमदनी है वो बढ़ती रहे और इसके साथ सरकारी उपभोक्ता भंडार की जो दुकानें थी हमारी, उन दुकानों को खाली करा लिया गया है। उनका भी सदुपयोग करने के लिए PMO साहब को अधिकृत किया है। रोगी वाहन एम्बुलेंस का संचालन, इसके संबंध में विचार विमर्श करके इसके संबंध में भी निर्णय लिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के संचालन हेतु इसमें एक अपने टेक्निकली ट्रेंड व्यक्ति को अपॉइंट करने का निर्णय लिया है ताकि ऑक्सीजन से संबंधित जो भी कोई दिक्कत है वो दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीजन प्लांट में अगर मान लो कोई हल्की फुल्की कोई गड़बड़ हो तो उसको भी वो व्यक्ति संभाल सके और स्थायी रूप से उसमें वहाँ उपस्थित रहे ताकि मरीजों को कोई किसी तरह की कोई ऑक्सीजन से संबंधित दिक्कत नहीं हो। एक पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए बोरिंग के लिए भी एक बड़ी ट्यूबवेल करवाने के लिए मैंने PhD के हमारे एक्शन साहब से बातचीत की और उनको निर्देशित किया है कि एक बड़ी ट्यूबवेल वो यहाँ कराए ताकि हॉस्पिटल में पानी की जो दिक्कत है वो पानी की दिक्कत दूर हो जाए। मोर्चरी के विस्तार के लिए क्योंकि उसमें जो डीप फ्रीज आए हुए हैं लेकिन वो जगह कम है, डीप फ्रीज उसमें रख नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो उससे कभी कभी जो लाशें हैं वो लाशों को भी ठीक ढंग से उनको रख नहीं पाते और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसका एक्सटेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए जो भी आवश्यक राशि है वो राशि लगभग 4-5 लाख रुपए वो मैंने मेरे विधायक कोटे से देख करके और उसका विस्तार करेंगे, डीप फ्रिज रखवाएंगे ताकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आए जो मुर्दा घर में उसमें परेशानी का सामना करना पड़े। वो सुधार भी आज करने का निर्णय लिया है उसमें। और
जो हमारे जो चिकित्सक कार्मिक और उसमें जो आईसीयू के लिए आईसीयू में हमारे एसी लगाने के लिए, इसमें भी हम लोगों ने इसको निर्देशित किया है पीएमओ साहब को, इसमें इसकी जो एसी लगाने का उनका भी कार्रवाई करेंगे। दूसरे हमारे जो कार्मिक लगे हुए थे, लैब की मशीन है, और दूसरे जो कार्मिक है हमारे ड्राइवर वगैरह, उनका भी कोई वेतन बढ़ाने का हल्का फुल्का निर्णय लिया है। और किस तरीके से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब पधारे हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और वो भी चिंतित हैं कि राज्य सरकार की जो पॉलिसी है, सबको स्वास्थ्य देने की जो पॉलिसी है, मंशा है, वो मंशा पूरी हो। कोई भी पेशेंट यहाँ आए वो ठीक होकर के स्वास्थ्य लाभ लेकर के जाए। पूरे डॉक्टर्स साहिबान, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो पूरी तरीके से अच्छी सेवाएं यहाँ पर गंगापुर में दे रहा है। और यही कारण है कि दिनों दिन यहाँ पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि राज्य सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गंगापुर की जनता का ध्यान रखते हुए हमारे गंगापुर को जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया और जिला अस्पताल के लिए लगभग 38.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी और उसको जल्दी से जल्दी उसको भवन निर्माण के लिए भी टेंडर लगेंगे। स्थायी रूप से एनएचएम के द्वारा एक एक्शन की व्यवस्था कर दी है, पोस्टिंग कर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले महीने भर में, 15 दिन महीने में ये कार्रवाइयाँ सब चालू। लाभ सख्त कार्रवाई करें। जो आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, समय पे हॉस्पिटल नहीं आते हैं, समय पे पेशेंट को नहीं संभालते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पीएमओ साहब को स्पष्ट डायरेक्शन दे रखें। और ये डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, तो पीएमओ साहब की ड्यूटी है। तो पीएमओ साहब से भी मेरा कहना है, अनुरोध है कि आप इस समय में, ड्यूटी तो है, लेकिन आम आदमी जो आता है ना इलाज कराने, तो उसको ये तो पता पड़ना चाहिए कि छुट्टी पे है या नहीं है, कैसा छुट्टी पे है, कौन ड्यूटी पे है। उसका अलग से बोर्ड जरूरी है पीएमओ साहब उसका भी एक आप एक उसका बोर्ड लग जाए। उस बोर्ड में ये पता लगे कि भाई आज फला चिकित्सक छुट्टी पे, मरीज परेशान नहीं हो। इसका ध्यान रखेंगे। सर, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पर आज आपने ज्यादा फोकस दिया है। मैन पावर बढ़ेगी तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। जैसा पीएमओ साहब ने कहा था कि अगर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर लग जाते हैं तो शायद इजाफा होगा इनकम में। तो इस चीज को लेकर के आपने क्या सोचा? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो आपको पता है, ओपीडी के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल को इनकम होती थी। ओपीडी इस समय बिल्कुल फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसे में ये इनकम बंद हो गई। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो पंजीकरण का पैसा मिलता है हॉस्पिटल को, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और वो व्यवस्था हमने आज उसको सुचारू रूप से कैसे चल सकती है, उसमें अगर कोई 1-2 एम्प्लॉयज की अगर भर्ती करनी पड़े तो वो भर्ती भी हम करेंगे। उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, ताकि एक सिस्टम भी बना रहे और उसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल की आमदनी भी बढ़े। क्योंकि वो आमदनी होगी तभी हम और जो दूसरी चीजें हैं उनको हम मेंटेन कर पाएंगे, चाहे ड्राइवर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे साफ सफाई हो। ये सारे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? ये इसी में से निकलते हैं। इसलिए इसकी इनकम रेगुलर बनी रहे, इसकी इनकम लगातार बढ़ती रहे, ये हमने इसको आज व्यवस्था इसको दी है। तो निश्चित मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे खर्चे निकलेंगे और आमदनी बनी रहेगी। अच्छा, मुफ्त दवा और जांच वाली जो उसकी क्या रिपोर्ट है? दवाइयाँ जो है वो पर्याप्त मात्रा में? तो पर्याप्त मात्रा में दवाई आ रही है, मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, सब कुछ फ्री कर दिया। 10 लाख रुपए तक का बीमा भी जो है चिरंजीवी योजना, इसमें राजस्थान सरकार ने जो योजना चलाई है पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है और दूसरे जो स्टेट है वो मॉडल के रूप में राजस्थान को मान रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, उनसे अनुभव लेने के लिए बाहर के स्टेटों के लोग आ रहे हैं। सर, ओपीडी पर्ची काउंटर पर अक्सर देखा जाता है कि मरीजों की लंबी कतारें रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रिंटर हैं वो प्रिंटर खराब हैं और ओपीडी की जो पर्चियां हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है। ये लाइनें आपको जो दिख रही है वो लाइनें इसलिए दिख रही है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, इलाज अच्छा मिल रहा है।
अच्छे चिकित्सक हैं जिनकी दूर दूर तक इनकी ख्याति है। तो दूर दूर के लोग न केवल गंगापुर के, आपका पूरा नांदोती यहाँ पर आ रहा है, बाउंडबाज यहाँ पर आ रहा है, सपोटरा पूरा यहाँ पर आ रहा है, मलाना डूंगर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हिंडौन तक के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो भीड़ यहाँ की जो चिकित्सक है, यहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, उसकी वजह से लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है। ठीक है सर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।